हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा के प्रतापगढ़ के अंदर। और प्रतापगढ़ के अंदर भोले बाबा के कावड़िए, जब भोले बाबा की लगन लग जाती है तो उस लगन के साथ ही छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे रामलीला से पहले रामलीला की प्रैक्टिस की जाती है, वैसे ही भोले बाबा के कावड़िया यानी कावड़ से प्रेरित होकर डाक कावड़ लाने का या झूला कावड़ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं। हाँ जी बेटा, जय भोले की। क्या बोलेगी। तो मेरे साथ देख रहे हैं कि ये बच्चे, जैसे रामलीला से पहले प्रैक्टिस की जाती थी, अगर आप कोई पात्र निभा रहे हैं, चाहे राम का या रावण का या लक्ष्मण का, इसी रूप में ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे सनातन धर्म का प्रचार कैसे किया जाए और भोले बाबा के यानी भोले बाबा से जो कावड़ लाई जाती है वो कावड़ कैसी लेकर आए, तो इसी के साथ ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो इनकी ये कावड़ है, वैसे तो इस कावड़ को झूला कावड़ कहा जाता है, बड़ी ही पवित्र मानी जाती है। और पवित्र के मानकों के साथ हमने पूरा जो पीछे यानी कि कावड़ जब यात्रा थी, कावड़ यात्रा के अंदर हमने कावड़ियों से उनके अनुभव साझे किए और कावड़ यात्रा कैसी रहती है पूरी बात हमने उनसे साझा की। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों से जानेंगे कि कैसे ये कावड़ से प्रेरित हुए, जो इनके साथी थे, और इन्होंने भी अगली बार ठान लिया कि हम लेकर आएंगे कावड़। जय बोलेगी बेटा। जय बोलेगी। बेटा आपका नाम? मेरा नाम विनीत है। विनीत बेटा, आपने ये जो कावड़ उठा रखी है, पहले आप हमें ये बताइए इस कावड़ को कहा क्या जाता है? डाक कावड़, झूला कावड़ या कौन सी कावड़? जी, इसको टोकनी कावड़ कहा जाता है। वो बिल्कुल टोकनी कावड़, क्योंकि टोकनियां भी होती है और टोकनी के रूप में एक झूले वाली भी कावड़ भी होती है बेटा। हाँ, होती है। तो वो झूले वाली कावड़ कैसे यानी लचक करती है? वो कंधे पे ठानी होती है, पर उसको श्रृंगार करते हैं और वो उसको नीचे नहीं रखनी होती। उसको नीचे नहीं रखनी पड़ती। देखिए बच्चों को कितना अच्छा यानी एक्सपीरियंस है। इसी एक्सपीरियंस के साथ आइए जानेंगे बेटा आपके मन में कैसे उमंग जागी, कैसे आप 10 दिन से लगातार देख रहा हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने आज सोचा क्यों ना आपकी एक वीडियो बनाऊं, ताकि क्योंकि आप कह रहे हो ना अगली बार हरिद्वार से कावड़ लेकर आएंगे। जी हम बेटा द्वार से बताइए एक बार। जी, भोले की भक्ति में मजा आता है हमको, इसलिए भोले की भक्ति में इन भोले के छोटे छोटे कावड़ियों को आता है मजा। और अगली बार लाएंगे आप कहाँ से कावड़? हम हरिद्वार से। हरिद्वार से। पूरा आपने जाना है भी कैसे कावड़ की यात्रा रहती है? पैरों में छाले पड़ जाते हैं, किस प्रकार से? पैरों में छाले पड़ जाते हैं, हमारे मोहल्ले के भी पट्टियां लगा के आते हैं, तब उनसे पता लगता है कि कितनी दूर है। बहुत दूर, मतलब बहुत कष्ट आएगा रास्ते में, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार लाए। तो सावन का महीना है और इन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है और सावन के महीने तक ये पूरी प्रैक्टिस करेंगे। आइए इस बच्चे से भी जान लेते हैं। बेटा आपका नाम? चेतन। चेतन, आपको कि मतलब क्या लगा अभी मैं भी कावड़ लेकर आऊं, किससे प्रेरणा मिली? हमारे ये गली में बहुत जने ला रहे हैं कावड़, इसलिए वो जागी हमारे उमंग, यानी उमंग जागी। उमंग जागी, इसलिए हमने सोच लिया हम भी लाएंगे कावड़। तो कावड़ की अगर बात करें तो कावड़ को कैसे लाया जाता है, कावड़ का कैसे श्रृंगार किया जाता है? बेटा आपको श्रृंगार का भी बेटा कैसे दुल्हन की तरह पूरी कावड़ को सजाया जाता है? पूरी यानी पैदल चलना पड़ता है और पैदल चलने के साथ कैसे कैसे नियमों का पालन करना पड़ता है? जी बताया जी हमको। जी खाना वगैरह खाते हैं ना, उसके बाद हमको नहाना पड़ता है। नहाना पड़ता है और किसी को हाथ नहीं लगाने देते, मतलब कि खंडित हो जाती है उससे कावड़। खंडित हो जाती है। और हाँ जी, जब हम नाले मतलब जो कावड़िया नहा लेते हैं ना, उसके बाद ना कोई उनके हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा, कावड़ ये जो नहा लेते हैं उनको कोई हाथ नहीं लगाता? हाँ, और जब कावड़ आप खाना खाने के लिए या फिर कोई काम के लिए नीचे मतलब उनको करते हैं ना, इसलिए अपने को उनकी पूजा करके फिर उनको उठानी पड़ती है कावड़। तो बेटा अब आप ये जो जल लेकर आए हैं, आप ये जल है वो कौन से मंदिर में आप अर्पित करोगे? जी, यहाँ पर ये शिव मंदिर है ना, प्रतापगढ़ के शिव मंदिर, इसमें करेंगे। तो देख सकते हैं बेटों ने कितना अच्छा कहा है। एक शिव का मंदिर है बिल्कुल, वहां जो आप देखेंगे तो प्रतापगढ़ का जो कुआं है वहां एक शिव का मंदिर है और इस शिव मंदिर में ये भोले के छोटे छोटे कावड़िया जो कि कावड़ियों से प्रेरित होकर कावड़ लाने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और इसी अभ्यास के साथ ये जो पवित्र जल है वो वहां शिव जी के मंदिर में चढ़ाएंगे और शिव मंदिर की एक पूरी महिमा है। वहां मैंने आपको जैसे पिछले दिनों जो डाक कावड़िए जो कावड़ लेकर आए थे उनका पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। बोले बम बम, बोले बोल बम, 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 वीर बजरंगी, शंकर।
चलो